2025 में कैसा चुनौती रहेगा? ये चुनौती तो हमको कुछ दिख ही नहीं रहा है। कुछ विरोधी लोग बोलते हैं कि राज्य से लोग पलायन कर रहा है। हम तो देख रहे हैं कि पलायन, इतना रोजगार होने के बाद लोग पलायन का बात करें तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। विरोधियों का दिमाग भ्रष्ट हो गया है। कुछ लोगों का चश्मा का नंबर बदलवाने की जरूरत है, उनको दिखता नहीं ये चीज। आप देखिए कि किस तरीके से एनडीए के कार्यकर्ता साहेबपुर कमाल में एक दूसरे को गुलाल लगा करके होली की बधाई दे रहे हैं और होली मिलन समारोह के बहाने 2025 की तैयारी को भी लगभग विरोधियों को दिखा रहे हैं। जीत सुनिश्चित है इस बार। पंकज जी गाल बचले है यहाँ पूरा। इसी भीड़ में हम चाहेंगे कि 1 मिनट के लिए बात कर लें। भैया थोड़ा सा भैया 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। थोड़ा सा सामने से देखिए। अमर कुमार जी हैं एनडीए के संभावित उम्मीदवार के तौर पर साहेबपुर कमाल में ज़बरदस्त लोकप्रियता के साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं और आज होली मिलन समारोह इन्होंने भी रखा है। इस समारोह में कार्यकर्ताओं के जोश देखते बने। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज सबसे पहले मैं तमाम लोगों को, पूरे ये जिला वासियों और ख़ास करके अपने साहेबपुर कमाल विधानसभा वासियों को भी होली के तमाम कार्यकर्ता से लेके तमाम नेता जो भी होली मिलन समारोह में आए हैं, तमाम लोगों को होली की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। साथ ही ये अभी रमजान के पवित्र महीना है जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी अपना इबादत करते हैं। हम तमाम लोगों को रमजान के भी, रोज़ा का भी हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। सर ये लगातार आप तो कह रहे हैं कि रमजान की भी बधाई दे रहे हैं, होली की भी बधाई दे रहे हैं। लोकल स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक महागठबंधन कहीं ना तो चूरा दही का भोज करते दिखा, ना ही होली मिलन समारोह। इफ्तार की भी क्या तैयारियां हैं उनकी, क्या लगता है? पूरा उनको खास करके होली कहीं से भी देखिएगा आप, हमको नहीं लगता है जिला में तो कहीं से भी नहीं देखे हैं कि महागठबंधन के लोग कोई होली मिलन समारोह रखा हो। क्या उनके मन में चल रहा है, क्या भय चल रहा है, क्या वातावरण चल रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा। पूरे देश में भी कहीं महागठबंधन के लोग होली मिलन समारोह किया है कि नहीं, हमको तो कहीं से भी सोशल मीडिया या अखबार के माध्यम से नहीं दिख रहा है। लेकिन एनडीए गठबंधन के तमाम नेताओं ने प्रदेश से लेकर जिला में, आज भी जिला में आदरणीय रजनीश जी के यहाँ, राजकुमार सिंह जी के यहाँ होली मिलन समारोह का काम है। वो एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार का जो भी मानने वाले लोग हैं, वो जितने स्तर से होली मिलन समारोह करते हैं, वो ईद मिलन भी करते हैं, इफ्तार का भी पार्टी का आयोजन करते हैं। हमको कहीं से भी कोई नहीं सर दिखे थे, सड़क पर दिखे थे जब नसरुल्लाह मारा गया था, तब विपक्ष की पार्टियां दिखाई पड़ी थी। विपक्ष की पार्टियां का जो काम है अभी अपना जनाधार घसकते हुए देख रहा है, इसीलिए उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें। होली मिलन समारोह करने से भी भय लगता है, लेकिन हम लोग तो नीतीश कुमार के लोग हैं, हमें कहीं से भी होली मिलन न करने में डर है, न इफ्तार की पार्टी देने में डर है, न ईद मिलन करने में डर है। एक तरफ कहीं महिलाओं का सम्मान में नीतीश कुमार जी ने बड़े बड़े काम किए हैं, जीविका जैसी व्यवस्था उन्होंने लाई, गांव-गांव तक पहुंचाया, और वहीं दूसरी तरफ जदयू के विधायक गोपाल मंडल को देख लीजिए। देखिए वो कोई व्यक्तिगत पर नहीं कर सकते हैं, विधायक है लेकिन वो व्यक्तिगत मामला है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो अगर कर रहे हैं ऐसा, उसकी सजा उनको मिलेगी, जो भी कार्रवाई होगी। लेकिन नीतीश कुमार जी जो महिलाओं के लिए किया है बिहार में, वो देश में अग्रणी भूमिका में हो। विकास के नाम पर जो महिलाओं के लिए कर लिया है, कोई लोग सोच भी नहीं सकता है उतना। चाहे जीविका दीदियों का बात हो, आशा बहू की बात हो, ममता की बात हो, आज जो महिलाएं खास करके बिहार में अपने सुरक्षा के लिए दूसरे पर आश्रित रहती थी, आज वो इंसास राइफल लेके AK-47 लेके अपने भाइयों के सुरक्षा में खड़ी रहती हैं। ये नीतीश कुमार का देन है। 3 विभाग मिलकर के लगभग 25,000 की बहाली निकाली गई है। बेरोजगारी समाप्त हो रही है? देखिए बेरोजगारी समाप्त कैसे होगा? यहाँ की आबादी 13 से 14 करोड़ है। पूरे देश में अगर नौकरी सरकार की तरफ से होगा, कितना लोगों को 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ सरकारी सेवा में जो जगह है वहीं नौकरियां होगी। लेकिन सरकार का जो नियत है, नीतीश कुमार का जो नियत है,
उद्योग के मामला से छोटे छोटे उद्योग के लिए आज 10 लाख रुपया दिया जा रहा है, 5 लाख रुपया माफ, और 5 लाख रुपया लेके आप 84 किस्तों में पैसा अदा करिए। अगर 10 लाख का उद्योग लगाते हैं, अपना कमाइए और अपने साथ 2-4 साथियों को भी रोजगार दीजिए। ये नीतीश कुमार का काम है। कुछ विरोधी लोग बोलते हैं कि राज्य से लोग पलायन कर रहा है। हम तो देख रहे हैं कि पलायन, इतना रोजगार होने के बाद लोग पलायन का बात करें तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। काम करने के लिए जो हुनरमंद लोग हैं, जो पढ़ा लिखा पीढ़ी है, उसके लिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, बिजली तैयार है, सड़क तैयार है और वातावरण तैयार है। भय का माहौल नहीं है। आप उद्योग लगाइए, आराम से अपना जिंदगी बसर करिए और अपने भाई बंधु को भी उस उद्योग में जोड़िए और बेरोजगारी को दूर करिए, उसको पैसा कमाने का। 2025 में कैसा चुनौती रहेगा? ये चुनौती तो हमको कुछ दिख ही नहीं रहा है कि कोई सामने रहेगा कि नहीं रहेगा। ऐसा बोलने पर लोगों को लगता है कि घमंड बोल रहा है, अभिमान बोल रहा है, लेकिन जो हम क्षेत्र में घूमते हैं, हमको लगता है हम 6 महीनों से रात दिन माने डेली, कोई दिन भी मेरा ऐसा नहीं है कि हम क्षेत्र में नहीं रहते हैं। जो साथी, जो अल्पसंख्यक समाज का लोग, हमको लगता था हम लोग के साथ 2% 4% भी नहीं हुआ करता था। आज हम दावे के साथ कहते हैं 30 से 35% लोग अल्पसंख्यक समुदाय का लोग बोलता है मुंह पर। हम आज बलिया बाजार में इस तरफ से उस पर निकलते हैं लखमीनिया में, तो निश्चित रूप से जो मछली बेचने वाला हो कि सब्जी बेचने वाला हो कि दुकान पर बैठा हुआ लोग है, जाते जाते भी बोलता है जा तोरा बरी जिताए देबो, तो निश्चिंत हो के जा और जिंदाबाद। ये स्थिति है। इसीलिए हमको लगता है कि निश्चित रूप से नीतीश कुमार का ये देन है जिसके कारण उसमें परिवर्तन है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कार्यकर्ता लगातार यहाँ पे जयकारा लगा रहे हैं। अमर साहेबपुर कमाल का विधायक कैसा हो? अमर कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए, लगातार यहाँ पे हो रहे हैं। हम भाजपा के नेता हैं यहाँ साहेबपुर कमाल में। क्या कुछ कहेंगे? होली मिलन समारोह तो आप लोग लगातार मना रहे हैं, ये आपके विरोधियों को क्या हो गया? वो क्यों नहीं आयोजन कर पाते हैं? क्या दिक्कत हो रही है उनको? विरोधियों का दिमाग भ्रष्ट हो गया है। रंगों का त्यौहार होली है, हर साल पर्व आती है। ये सनातन धर्म का सबसे बढ़िया पर्व, जो दुश्मन भी होते हैं होली के पर्व के अवसर पर हम लोग गले मिलने का काम करते हैं। राजनीति अपने जगह पर है, अभी सबों को चाहिए होली का त्यौहार मनाना चाहिए। रही बात विपक्षी की, तो विपक्षी का आजकल कुछ एजेंडा है नहीं। जहां मोदी जी को देखो उनको गाड़ी देने का काम, जहां नीतीश जी को देखो उनको गाड़ी देने का काम। एक बात सर, हम आपसे अपील करवाना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से जुमे का नमाज भी होना है और होली भी होनी है, तो क्यों नहीं हम अगर होली खेल रहे हैं और जुमे के नमाज का वक्त हो गया तो 2 कदम हम पीछे हट जाएंगे। अगर होली हो रही है तो जुमे के नमाज वाले 2 कदम पीछे हट जाएंगे। निश्चित रूप से आपसी सौहार्द बना होना चाहिए। हम लोग दोनों धर्म एक दूसरे का सम्मान करें। जहाँ भी लगे इस तरह का कंट्रोवर्शियल हो रहा है, लग रहा है कि हमको कुछ देर रुक जाना चाहिए, उस धर्म का सम्मान कीजिए। उनको जहाँ लग रहा है कि मेरे रामनवमी का जुलूस जा रहा है या मूर्ति जा रही है, उनको लगता है कि इस तरह से परहेज करना। निश्चित रूप से यह वातावरण पूरे भारत में है। कुछ लोगों का चश्मा का नंबर बदलवाने की जरूरत है, उनको दिखता नहीं ये चीज़। कहीं कुछ नहीं है, हम लोग सभी मिलजुल कर हैं। होली का पर्व जैसे हर वर्ष होता है, पूरा पारंपरिक ढंग से हम लोग होली मनाएंगे। इस बार भी पूरे उत्साह उमंग के साथ। इस बार तो हम लोग अभी देख रहे हैं साहेबपुर कमाल में जो आज की कार्यक्रम हुई है, इस कार्यक्रम के स्वरूप में मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से इस बार एनडीए का फतह इस बार विधानसभा में होगा। जो किला इतने दिन तक अभी तक रह रहा है, वो किला इस बार ढहेगा। विधायक जी गए, हमारे अपने विधायक एनडीए के विधायक आने वाले हैं। आपको अग्रिम इसके लिए होली का बधाई कह रहे हैं कि अब की बार अमर कुमार, आपका क्या कहना है? मेरा कहना है हम लोग संगठन से जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से हम भी चाहते हैं, लेकिन संगठन जिनको भेजेगा हम उनके साथ हैं। अमर कुमार हमारे चहेता है, निश्चित रूप से इन्होंने पार्टी के लिए शब्द रहेगा, अमर के जगह पर कोई और नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, संगठन में अभी मात्र 2-3 नेता हमारे हैं जो विधानसभा स्तरीय नेता हैं, जिनका कद पार्टी में उन्होंने खून पसीना बहाया है, चाहे तन मन धन तीनों से सींचा है। निश्चित रूप से वो हकदार है, लेकिन संगठन जिनको भी भेजेगी, हम लोग एनडीए के कार्यकर्ता हैं, उनको जिताकर भेजने का काम करेंगे। 2025 फिर से नीतीश, बिल्कुल मैं जीतूंगा, बिल्कुल बिल्कुल हम लोग जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। जीत का एकदम फिक्स है, फार्मूला फिक्स है। क्या आपने दिल्ली नहीं देखा?
भारत के कितने राज्यों में परचम लहरा रहा है। देख रहे हैं एनडीए की सरकार, कहीं भाजपा की सरकार, कहीं एनडीए की सरकार। इस बार बिहार में खास करके फिर से हम लोग एनडीए की सरकार बनने जा रही है और साहेबपुर कमाल विधानसभा निश्चित रूप से एनडीए का सीट होगा और हमारे जो भी प्रत्याशी आएंगे हम लोग उनको जिताने का काम करेंगे। देखिए, हम लोग खुश नसीब हैं एनडीए के कार्यकर्ता कि आदरणीय अमर कुमार जी के द्वारा हर कार्यक्रम होता है। रमजान में ईद मुबारकबाद भी होता है, होली मिलन समारोह होता है, उसके बाद दही चूड़ा का भी कार्यक्रम होता है। बताइए, इतने सारे भीड़ में जहां हमें कहा जाता है कि आप भाईचारे से चलिए, तो भाईचारा जिनके साथ निभाना है वो क्यों नहीं आ पाते? देखिए, सब तरह के लोग हैं, बाग है तो सब तरह का फूल है। जो इफ्तार में तो हम लोग खुद अपने पैसे से टोपी लगा के बैठ जाते हैं भैया। देखिए, अब वो उनका काम है। हम होली मनाएंगे तो हमको खुशी बांटना है, किसी को नाराज नहीं करना। अच्छा, हम नाराज नहीं करना। बिल्कुल एकदम रंग अबीर कुछ नहीं, कम थोड़ा असर रंग लगा दिया, इनको लगा दिए, लीजिए आपकी बातों पे बढ़िया क्या कुछ कहेंगे इस बार होली मिलन समारोह को? होली मिलन समारोह इतना भव्य हो रहा है, आप भी देख रहे हैं। इसमें कहने का कुछ क्या है, एनडीए का तमाम कार्यकर्ता, एनडीए का कोई पार्टी, एनडीए का तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है और हम लोग हर उल्लास के साथ भाईचारे की ही बात हो रही है ना। भाईचारे की बात, हम लोग भाईचारे की बात करने वाले ही हैं। हम लोग भाईचारा का ही बात करते हैं और जिनको अच्छा लगता है उनका सम्मान करते हैं। जिनसे भाईचारा निभाएंगे तो राष्ट्र मजबूत होगा। वो लोग क्यों नहीं, उनको इनवाइट क्यों नहीं करते? सबको इनवाइट करते हैं, आते नहीं। जिनको अच्छा लगता है वो आते भी। एक भी नहीं दिख रहे हैं, खोजिएगा तो मिल जाएंगे। खोजने से मिलते हैं। खोजने से मिलते। क्या कहेंगे सर आप? आज के आयोजनकर्ता को मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सभी एनडीए नहीं लगाया, लगा हुआ है, अभी तो लगा दिया। उन्होंने एकजुट एनडीए को एकजुट किया और इसी अरे बोलने दीजिए भैया, एकजुट किया और सभी की जो एकजुटता देख के विरोधियों को पूरा एकदम हाल खराब है। कुछ विभिन्न तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन एनडीए अभी एकजुट है और एनडीए का जो भी टिकट लेकर आएगा हम लोग उसके साथ हैं, उनको भारी जीत दिला के विधानसभा भेजेंगे। ये तो कार्यकर्ता का विश्वास है जी। दरवाजा खुलता बंद होता है तब क्या करिएगा? नहीं, दरवाजा को खुलता बंद नहीं है। हम लोग कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता हंसते से बात करेंगे। हम ऊपर बड़े नेता नहीं, हम कुछ बोल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तमाम सवाल हमने रखा होली मिलन समारोह में, जिसमें हमने ये भी कहा कि इस देश को अगर भाईचारे की व्यवस्था में जीना है तो भाईचारे वाले लोग को भी यहाँ उपस्थित होना चाहिए। अगर कोई पक्ष टोपी लगा करके इफ्तार करने अपनी मर्जी से आ जाता है तो ऐसे में भाईचारे निभाने वाले को भी रंग लेकर के खड़े हो जाना चाहिए था, गुलाल लेकर खड़े हो जाना चाहिए था, क्योंकि राष्ट्र पहले, भाईचारा अगर है तो राष्ट्र है, भाईचारा नहीं रहेगा तो राष्ट्र रख करके भी हम क्या करेंगे। और भाईचारा निभाने के लिए एक दूसरे के धर्मों का पूरी तरीके से सम्मान करना होगा।